अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग आयुर्वेद सूक्ष्म ग्रंथ जो सदगुरु का लिखा हुआ है इसके अंतर्गत अध्याय 1 पर चर्चा कर रहे हैं। आयुर्वेद में आत्मविद्या। तो गोरखपुर से संजीव कुमार मुनि जी कह रहे हैं, हमसे नम्र निवेदन कर रहे हैं, माता जी आप महाकुंभ के मेले के विषय में थोड़ा बोल दीजिए ना। बहुत भीड़ है अभी और ट्रेन भी इतनी भीड़ चल रही है और लोग वहीं जा रहे हैं और वहीं पर स्नान करने जा रहे हैं और भीड़ तो संभाले नहीं संभल रही। कितने लोग तो मर गए हैं ना, और मर रहे हैं फिर भी जा रहे हैं। इस विषय में जरा आप कह दीजिए, है ना। प्रवचन। तो धन्य धन्य मुनि जी। ऐसे तो बहुत से लोग जानते हैं वास्तविकता को, लेकिन फिर भी जहाँ भीड़ जाती है ना तो लोग जाते ही हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। जहाँ बहुत सारे लोग खड़े रहें या बच्चे लोग भी हों, अगर कोई चिल्ला रहे हैं तो बच्चे यूं ही चिल्लाने लग जाते हैं। तो बहुत से लोगों को मालूम है वास्तविक कुंभ, लेकिन फिर भी ये जा रहे हैं भीड़ देख करके बहुत लोगों की इच्छा हुई, कोई बाकी नहीं रहा। राजनीतिक लोग भी गए हैं, फिल्म स्टार लोग भी गए हैं, है ना, सामाजिक लोग भी गए हैं। और वहाँ मतलब कोई बंधन नहीं है। जात भेद धर्म भेद छोड़ के सब अपनी इच्छा से एक डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं महाकुंभ का मेला। प्रयागराज। बाप रे, धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो सदगुरुदेव जो बतलाए हैं उस हिसाब से अखिल भूमंडल सर्व शिरोमणि मुनि समाज के अंतर्गत जितने मुनिजन हैं सबको पता है। हमारे शरीर का ही वर्णन किया हुआ है वेदों में भी, और इसी शरीर को चलायमान करने वाली शक्ति आप स्वयं हैं। अपनी अपनी आत्मा अपने अपने शरीर को चला रही है। और यहाँ पर ईश्वर के विषय में जो, ब्रह्मा के विषय में जो बातें हो रही हैं तो झंकृत हो रहा है हृदय सभी का, है ना। तो जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा और इसमें लिखा हुआ है, गुरुदेव कह रहे हैं, हम बराबर कहा करते हैं कि यह सारा संसार द्वंद्वमय है, सब दो दो है, धर्म अधर्म, पुण्य पाप, दिन रात, जन्म मरण, सुबह शाम, अच्छा बुरा, जड़ चेतन और सत्यासत्य, सब दो दो है। इसी तरह से चेतन संसार और जड़ संसार यह भी दो हैं, एक सत्य दूसरा असत्य, एक अनादि है दूसरा आदि है, एक अविनाशी दूसरा नाशमान, एक सत्य है दूसरा मिथ्या है, एक कल्पना करने वाला है दूसरा उसकी कल्पना है ना। कितनी बड़ी बात है। अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो आप देख रहे हैं इसी के अंदर सब कुछ दो दो दिखाई पड़ता है ना। एक धर्म है तो एक अधर्म है, एक पुण्य है तो एक पाप है ना। एक दिन है तो एक रात है, एक जन्म है तो एक मरण है, एक सुबह है तो एक शाम है, एक अच्छा है तो एक बुरा है, एक जड़ है तो एक चेतन है, और एक सत्य है तो एक असत्य है, सब दो दो हैं। इसी तरह से सदगुरुदेव बतला रहे हैं। चेतन संसार एक है तो जड़ संसार यह भी दो। एक सत्य है तो दूसरा असत्य है, एक अनादि है तो दूसरा का आदि है ना। इस तरह से गुरुदेव बतला रहे हैं। एक अविनाशी है तो दूसरा नाशमान है, एक सत्य है तो दूसरा मिथ्या है, एक कल्पना करने वाला है तो दूसरा उसकी कल्पना है। तो इस विश्व में कल्पना करने वाले जो हैं आप हैं, हम हैं, सब। तो कल्पना करने वाला एक है और दूसरी उसकी कल्पना। तो इस सारे विश्व की एक माने नजर आप देखिए, सारा विश्व जो है आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी से बना हुआ है, अखिल विश्व ब्रह्मांड। और हम लोग का अपना शरीर भी आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी से बना हुआ है।
और इस शरीर को चलाने वाली शक्ति सबके भीतर विराज रही है। अपने अपने शरीर में अपना अपना ईश्वर विराजमान है। और वेदों में इसी के बारे कहा गया है। अगर हम धर्म का कार्य करेंगे तो जगत हमें धार्मिक कहते हैं, अगर अधर्म का कार्य करेंगे तो लोग अधर्मी कहेंगे। तो पाप और पुण्य भी मनुष्य के विचारों के अनुसार चलता है। एक काम एक व्यक्ति के लिए अगर पुण्य है तो दूसरे के लिए पाप भी हो सकता है। यह बहुत विचित्र है ये जगत, बहुत ही विचित्र है ना। तो कुछ भी हो, सदगुरुदेव इतना बतलाए हैं कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्रह्म रंध्र के अंदर ना आत्मदेव का वास स्थान है। सहस्त्रदल कमल के भीतर विराजते हैं, है ना। इस ब्रह्म को आपको अगर पाना है तो आपको साधन करना पड़ेगा, योग साधन। बिना योग साधन के इनका दर्शन नहीं होता। और उसी विषय में ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत, है ना। यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत गुरुदेव इतनी सारी बातें बता दिए। ऐसा देव प्रदेशो अनु सर्वाह पूर्वोह जात स उ गर्भे अंत स एव जात स जनिष्यमाण प्रत्यंग जनास्तिष्ठति सर्वतोमुख, है ना। जो प्रख्यात है, विख्यात है विश्व में, है ना। ये आत्मदेव जो अजन्मा होते हुए भी जन्म ले रहे हैं। बहुत सारी रहस्य की बातें हैं। तो अजन्मा इसको किस लिए कहा गया और जन्म ले रहे हैं किस लिए? इसलिए कि इनकी कोई मृत्यु नहीं हुई, है ना। आप अपने घर में, रूम में, बाहर भी जा रहे हैं, अंदर भी आ रहे हैं। कई बार आप अपना ड्रेस चेंज करके बाहर घूमने भी जा रहे हैं, फिर अंदर भी आ रहे हैं। कई एक जगह मेला भी घूम रहे हैं, आ भी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो वही है ना। तो आत्मदेव ही इसी तरह भ्रमण करते हैं। गुरुदेव के कहने के मतलब ऐसे ही है ना। और जितने योगी और साधक लोग जो समाधिस्थ होकर आत्मज्ञान से अपने आप को जान लिए, उन सब का भी यही विचार है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य, चारों अवस्थाएं हैं। जिस प्रकार से जीवन भी एक अवस्था है, मरण भी एक अवस्था, और इन अवस्थाओं में घूम करके भी आत्मदेव अजर अमर अविनाशी हैं। उनका नाश नहीं होता, है ना। यहाँ वहाँ जाते हैं, आते हैं। जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सोचते हैं कि वह मर गया, लेकिन उसको पता नहीं है ना। तो इसी शरीर के अंदर सदगुरुदेव कहते हैं ब्रह्मलोक अपना शरीर से सबसे ऊंचा अपने मस्तक कोश में ब्रह्मरंध्र में है, और इसी को स्वर्गलोक कहते हैं। और इसी स्वर्गलोक में गंगा बहती है ना। इसी स्वर्गलोक में गंगा बहती है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी लोक में बह रही है, इस स्वर्गलोक में गंगा बह रही है। और यमुना भी है यहीं पर, है ना। और सरस्वती भी यहीं पर, है ना। गंगा, यमुना, सरस्वती हमारे मस्तक में, हमारा ब्रह्मरंध्र में, हमारे सहस्त्रदल कमल के अंदर है। यह बाहर नहीं है, है ना। गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना। अपने अगर आप कहेंगे नाक, अपने नाक में जो श्वास चल रहा है, बाएं साइड में जो नाक से श्वास चल रहा है, इसको इंगला, पिंगला ऐसे भी नाम किया जाता है ना। तो बाएं साइड में जो चल रहा है इसको गंगा, दाहिने साइड में चल रहा है इसको यमुना, और भीतर मस्तक में जो है उसको सरस्वती कहते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती। अब बाएं साइड में जो नाक में जो सांस चल रहा है इंगला, और दाहिने से पिंगला, इरा और पीड़ा ऐसे भी कहते हैं ना। अब इसमें दाहिने साइड में जो चल रहा है उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, और बाएं साइड में जो चल रहा है चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो सारी दुनिया का सारा तत्व तो आपके शरीर में है। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है, जब ध्यान तपस्या करते हुए अष्टांग योग का साधन एक दिन में सिद्ध नहीं होता है। हाँ, पूर्व जन्म का संस्कार है तो गुरुदेव से साधन लेके उसी दिन में समाधिस्थ हो सकते हैं। लेकिन बहुत तपस्या के बाद एक समय आता है जब आप जय हो जाता है आपका सब कुछ, है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जब आप समाधिस्थ हो जाते हैं, स्वरूपस्थ हो जाते हैं, सच्चा ज्ञान आपको हो जाता है,
तब आप जानने लगते हैं कि गंगा जमुना और सरस्वती के मिलन स्थल में कुंभ का मेला जहाँ लग रहा है प्रयाग तीर्थ कहते हैं, है ना। तो ये कौन सी जगह है? आपका त्रिकुटी स्थल है ना। जब आप ध्यान में एकाग्र हो जाते हैं, मन प्राण सब एक हो जाता है, जब आपका श्वास निर्मल होकर के एक हो जाता है, जब तब वह रुक जाता है तो उसको कहते हैं तीर्थ, है ना। पवित्र हो जाता है और वहाँ रहता है प्रयागराज, आनंद का जगह, है ना। जहाँ पर आप पहुँच जाएंगे तो मतलब क्या होता है, प्रारब्ध कट जाते हैं, आपके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, है ना। तो स्नान तो यहाँ पर करने का है ना। तो यहाँ पर स्नान करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके योग साधन ध्यान तपस्या करना पड़ता है। और जब वहाँ से उठकर बाहर निकलेंगे तो कुरुक्षेत्र के मैदान है पूरे विश्व के अंदर। माता पिता भाई बहन जितने भी हैं, गुरुजन, अड़ोसी पड़ोसी मित्र बंधु बांधव सखा, चाहे वह धर्म नीति राजनीति जो नीति यहाँ चलता रहता है, यहाँ आपको विश्व ब्रह्मांड में सबके सामने अपने आदर्श के व्यक्तित्व के साथ चलना है। अगर आप योगी हैं तो अहिंसा सत्य अस्ति ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का पालन करना पड़ेगा। वो एकांत में बैठ के पालन करने वाला तो है नहीं। अब ब्रह्मांड में सबके साथ मिलते जुलते आचार विचार व्यवहार के साथ आपको यहाँ पर अपना जीवन को ढालना है। अपने जिंदगी के अंदर में, है ना, अपने आप के अंदर नियम में ढल जाना है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान साधारण बात नहीं है। तब जाके आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि नित्य दिन करते करते ही जाके आप इस स्थान पर पहुंचते हैं। जब आप समाधिस्थ हो जाएंगे, जब आप स्वरूपस्थ हो जाएंगे तो वहीं पहुंचते हैं प्रयाग तीर्थ में, है ना। महाकुंभ के इस मेले में आप पहुंच जाते हैं जहाँ पर सकल विश्व का केंद्र बिंदु आपके भीतर आप पहुंच जाते हैं। जहाँ से सारा विश्व ब्रह्मांड संचालित हो रहा है उस केंद्र में आप स्थित हो जाते हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। बिना समझे आप इस जगह पर स्नान नहीं कर सकते। इस ब्रह्मलोक में पहुंचने के लिए योग साधन करना पड़ता है ना। तो सच्चा ज्ञान अगर हो जाए तो हम लोग सदगुरुदेव कहते हैं कहीं भी स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ निर्मल जल में स्नान कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रयाग तीर्थ में जा करके और वहाँ पर गंगा में डुबकी लगाएंगे तभी पवित्र होंगे, ऐसी बात नहीं है ना। और लोग भी कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसी बात ही कहते हैं लोग भी, है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। स्नान करने से क्या होगा, कबीर कहते हैं नहाए धोए क्या भया मन मैल न जाई, है ना। जल में रहे मीन सदा तो भी बास न जाई, है ना। हृदय अगर शुद्ध नहीं है तो गंगा में डुबकी लगाने से भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर ऐसा ही रहता तो हर साल लोग नहाते हैं गंगा में, तो रोज भी लोग नहा रहे हैं। अभी तो कह रहे हैं कि मने कितने मने युगों के बाद एक एक बार ऐसा अवसर आता है, अबर जो जा रहे हैं लोग महाकुंभ का मेला, है ना। अब सोचिए और विचार कीजिए। आप नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए और नित्य दिन अपने भीतर अपने आप में डुबकी लगाइए। यही गंगा जमुना सरस्वती के मिलन स्थल जहाँ पर हैं आप वहीं पर डुबकी लगाइए। वहाँ भी जाते हैं तो कहते हैं सरस्वती तो दिखलाई नहीं पड़ता, नदी सरस्वती नदी यहाँ भी नहीं दिखता है, केवल गंगा जमुना दिख रहा है, सरस्वती तो मस्तक के भीतर बह रहा है ना। जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे, एकाग्र नहीं होंगे, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन स्थल पर एक जगह पर आप नहीं पहुंच सकते, है ना। संक्षिप्त में तो हम इतना ही बता रहे हैं और बाकी तो ये सब बात करने की चीज़ तो नहीं है। ये तो तपस्या और साधना की बात है ना। प्रेम से घूमना है, विश्व में जाइए, जहाँ स्नान कीजिए घूमिए फिरिए वो अलग बात है, लेकिन वहाँ डुबकी लगाएंगे और पवित्र हो जाएंगे यह असंभव। आप अपने घर में भी सुंदर पानी में नहा लीजिए, अब जहाँ आपको दिल चाहे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नित्य योगाभ्यास कीजिएगा तो हृदय तन मन प्राण सब शौच में निर्मल हो जाएगा, है ना।
आपके हृदय के अंदर में प्रेम सराबोर होकर के सारी दुनिया के लिए आप कल्याण का काज करेंगे, है ना। जगत में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो गंगा में डुबकी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जगत में घूम घूम करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, वहीं पर भी जा करके बहुत लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। अब बताइए कौन महान है ना। तो बात तो ऐसी है, और इस पर चर्चा करके और किसी को पीड़ा पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हमारे मुनि जी ने अपनी ओर से नम्र निवेदन किया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं और आप सब धैर्यपूर्वक सुने। इसके लिए कोटि कोटि नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। यह जो हमारा जो चल रहा था यजुर्वेद सूक्ष्म ग्रंथ, ये फिर चर्चा होगी, ये बीच में इसको हम बोल दिए हैं, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।